नमो बुद्धाय सभी लोगों को। सर्वप्रथम तथागत शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन। हम सब लोग जानते हैं, हम सभी लोगों को इस मनुष्य के जीवन में हर एक इंसान का अपना अपना रूप होता है कि हम इस मानव के जीवन में इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हर किसी इंसान की इच्छा होती है कि अपना जीवन सुख में बिताना है, लेकिन हर इंसान ये भी नहीं जानता है कि सुख में जीवन बिताने के लिए जीवन में क्या जरूरी है और सुख में जीवन को दुख में बनाने वाले भी कारण क्या हैं, हर एक इंसान नहीं जानता है। तथागत बुद्ध इस संसार के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो जरूर वो अपना जीवन सुख में बना लेता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम लोग मेरे धर्म को एक अंधविश्वास की तरफ से मानो, ये जरूरी नहीं है। तथागत कहते हैं कि जो मैंने बताया है मार्ग, उस मार्ग पर आप लोग चलने की कृपा करें। अगर आप उस मार्ग पर चलेंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आपको वह मार्ग अच्छा लगता है तो अपने जीवन में धारण कीजिए। अगर आपको वह अच्छा नहीं लगता है तो धारण ना कीजिए। लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तथागत बुद्ध के नियमों को, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर और उसको धारण न किया हो। यही एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध में कला है। तथागत बुद्ध एक दिन सिगालक को कुछ कारण बताते हुए उसी समय तथागत बुद्ध कहते हैं, सिगालक, मैंने तुमको बताया था कि इंसान अपने जीवन किस किस तरह से बर्बाद कर लेता है। मैंने उस दिन तुम्हें 6 कारण बताए थे। उसमें से पहला कारण था, शराब पीकर कोई व्यक्ति, शराबी में लीन होकर कोई व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि इंसान समय के विरुद्ध जाकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। यानी कि जो समय सही है उस समय छोड़कर, उस समय को छोड़कर जो समय गलत है उस समय पर चलकर अपना जीवन बहुत ही दुखदाई बना लेता है। सिगालक कहता है, हे भगवान, आप ही मार्गदाता हैं। आपने ही इस संसार को एक नया रास्ता दिखाया है। आप ही हर मार्गदाता हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध में आपसे अनुमति लेते हैं कि आप हमें जो गलत रास्ते पर ले जाने वाले कारण हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो कारण बताएं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सिगालक, मैंने तुम्हें बताया था कि इंसान किस तरह से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज हम तुम्हें बताएंगे कि इंसान समय के विपरीत जाकर किस तरह से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और अपने साथ ही अपने परिवार का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से सिगालक भाव को उठा, भगवान, आप मुझे बताएं वह कारण क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं, सिगालक सुनो, अत्ता पिस अगुतो अरकितो होती। यानी कि तथागत बुद्ध कहते हैं, सिगालक, जब कोई व्यक्ति समय के विपरीत कोई कार्य करता है, जैसे कि रात्रि के समय में
हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात्रि के समय घर से बाहर जाता है या फिर कुछ काम करने जाता है रात्रि के समय में, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला, पता नहीं रास्ते में कौन मिल जाए और उसके शरीर के साथ क्या छेड़खानी कर दे, तो वह क्या होता है, वह व्यक्ति अनारक्षित हो जाता है। जैसे कि उस समय वह अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता है। क्या पता डाकू आकर उनको पकड़कर उनके पास जो भी हो वो सारी चीज लेकर क्या पता उसका जीवन नष्ट कर दें। तो ये क्या होता है, समय के विपरीत जाकर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और उसी के साथ तथागत बुद्ध कहते हैं, उत्तदारोपिस अगुतो अरकितो होती। जब वह संसार में जब कोई समय के विपरीत काम करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसी के साथ उनके परिवार का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। कैसे? जब उस व्यक्ति ने अपनी रक्षा नहीं कर पाया, वो अनारक्षित हो गया, उसी तरह से उनके परिवार भी अनारक्षित हो जाता है। हम लोग जानते हैं, अगर मानव के जीवन में लोग अपने परिवार में बच्चों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बेटा बेटी के साथ अपना जीवन बिताते हैं, अगर उस परिवार में पिता ही ना रहे, वह परिवार बेघर हो जाता है, अनारक्षित हो जाता है। परिवार को रक्षा करने वाला एक ही होता है, जैसे कि माता पिता। अगर पिता न हो तो परिवार ही एक अनारक्षित की तरफ मुड़ जाता है, तो कोई भी लोग आकर उनको धमका कर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये समय के अनुसार नहीं, समय के विपरीत जब कोई व्यक्ति जाता है तभी ऐसे कारण उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। सिगालक से कहते हैं, तीसरा सुनो, सापते यम्पिस अगुतो रक्षितो होती। जब वह व्यक्ति खुद अनारक्षित हो जाता है, उसका परिवार अनारक्षित हो जाता है, उसके पुत्र पुत्री अनारक्षित हो जाते हैं, उसी के साथ जितनी भी उसकी धन संपत्ति होती है वो क्या हो जाती है, अनारक्षित हो जाती है। क्योंकि वो समय के विपरीत कुछ कार्य करता है, उस कार्य के करने का प्रभाव पड़ जाता है उसके जीवन में। उसकी संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन को संकट में डालकर, जब वह व्यक्ति नहीं है तो उसकी संपत्ति की देखभाल करेगा कौन? कोई भी लोग आ सकता है, उसके घर पे दिक्कत दे सकता है। अगर वो रात्रि के समय घर से बाहर निकल गया, क्या पता उसी रात्रि के समय कोई आ जाए घर पे, डाका डाले या फिर चोरी कर ले, कुछ भी कर सकता है। तो क्या हो जाता है, वो अनारक्षित हो जाता है। और उसी के हिसाब से तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, सांख्योच होती पाप के सुठाने सो। जो उसने गलत काम ही नहीं किए, जो उसने गलत काम ही नहीं किए, उन गलत काम का अपराध उसके सर पर रख दिया जाता है। मान लीजिए अगर रात्रि में कोई निकलता है बाहर, या पता उसी रात्रि में किसी की हिंसा हो जाए, हो सकता है उस व्यक्ति ने उसकी हिंसा नहीं की है, कोई और हिंसा करके चला गया। बाद में पता चलता है कि लोगों ने देखा था उस शाम को वह व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। तो क्या होता है, ये एक अनारक्षित समय है, ये समय सही नहीं है। तो क्या होता है, जो काम उसने नहीं किए वो अपराध उसके सर पर डाल दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं सिगालक, ये एक जीवन बर्बादी के लक्षण होते हैं। भगवान कहते हैं, सिगालक सुनो, अभूत वचनं न तस्मिन् रोहति। जब कोई वह व्यक्ति अपराध नहीं करता है, वह अपराध उसके सर पर डाल दिया जाता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। वैसे ही अभूत वचनं न तस्मिन् रोहति, व्यक्ति सुनो, सिगालक सुनो, और लोग उस पर क्या करने लगते हैं, शक करने लगते हैं।
अगर गांव में कोई गलत काम हुआ तो लोग सोचते हैं कि वह व्यक्ति ही समय के अनुसार या फिर समय के विपरीत काम करता है। हो सकता है उस व्यक्ति ने किया हो। गांव में अगर चोरी हो जाए, गांव में या फिर गलत काम हो जाए, शहर में गलत काम हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं? लोग उस व्यक्ति पर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि वही समय के विपरीत ऐसे कार्य करता है, समय के विपरीत घर से बाहर निकलता है। हो सकता है उस व्यक्ति ने किए, तो क्या हो जाता है? बहुत बहुत लोग उस पर शक करने लगते हैं। वह एक शकदाई मनुष्य बन जाता है। तो इसलिए समय के विपरीत जाना यानी कि जीवन को बर्बाद करना। भगवान कहते हैं सिगालक बहुनंच दुख धम्मानंग उरख तो होती। फिर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं और उसे बहुत पीड़ा देते हैं। जब इन सारी चीज़ों अगर उस पर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और उसी परेशानी में वह अपना जीवन बर्बाद करने का उत्साह करता है। तो क्या करना चाहिए सिगालक? समय के विपरीत इन कारणों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन कारण को करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट शुरू कर देता है। इन्हीं कष्टों की वजह से उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को भगवान गौतम बुद्ध इतना सरल रास्ता बताए हैं, हर चीज़ बताए हैं। हम लोगों के पास इतना दिमाग है, हम लोगों के पास सही और गलत की परख है, तो हम लोगों को समझना चाहिए क्या वास्तव में तथागत बुद्ध के मार्ग में कमी है या फिर हमारे समझने में कमी है। तथागत बुद्ध कहते हैं सिगालक, मैंने ये तुम्हें रास्ता बताए हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति अपनाता है, अगर संसार का कोई भी व्यक्ति इन मार्ग को सीखता है, तो वह व्यक्ति इन मार्ग पर नहीं जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि तुम अगर समय के विपरीत ये काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रभाव पड़ेगा। तो लोग क्या सीखेंगे? लोग सीखेंगे कि समय के विपरीत ये काम मत करो। अगर व्यक्ति ये काम नहीं करेगा तो उसका जीवन अच्छा बनेगा। हम लोगों को सोचने की शक्ति है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि तुम लोग सोचो और समझो जीवन क्या है। तो ये कारण होते हैं समय के विपरीत जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद कर लेता है।